में आपका स्वागत है। मैं मौजूद कमल रावत जी हैं, पूर्व भाजपा नेता हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं कल्लादेश क्षेत्र के। और आज इन्होंने प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई थी। प्रेस वार्ता जो बुलाने का इनका उद्देश्य था कि इनको जो है हाई कोर्ट से राहत मिली है। एक आपको याद होगा दिसंबर 2023 में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर पॉस्को अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज हुआ था और उसी को लेकर हाई कोर्ट से एक फैसला आया है जिसमें कमल रावत जी का कहना है और उनके पास पर्याप्त दस्तावेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश इनके पास है जिसमें इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वह खारिज हुए हैं और केस बंद हो चुका है। तो कमल रावत जी से इसी सिलसिले में यहाँ पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं। तो कमल जी, 2023 में आपके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था। उस समय आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे और क्षेत्र पंचायत सदस्य सल्ली भी थे। तो ये मामला जो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे क्यों दर्ज हुआ और क्या इसमें पूरी कहानी रही? जी, धन्यवाद आपका। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2015-16 से की, जहां शासन अध्यक्ष के तौर पर मैंने चंपावत में रहा। उसके बाद मैं क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहा। तो 2019 में मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता, जो चंपावत में बहुत बड़ी हॉट सीट थी। उसके कारण हमारे जो क्षेत्र है उसमें दो गुट हो गए थे। 2023 में चूंकि मैं लगातार लोगों के बीच सक्रिय था और लोगों का जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिलते रहता था, मैं मंडल अध्यक्ष था उस समय, तो मेरी ही पार्टी के लोगों द्वारा मुझे घेरने के लिए, मुझे मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए एक नाबालिग को बहला फुसला कर कोतवाली भेजा जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि कोतवाली में उस नाबालिग से जबरदस्ती एक एफआईआर लिखवाई जाती है, जो उसने अपने बयानों में भी कहा है। 25 दिसंबर 2023 का मुझ पे एक एलिगेशन लगाया जाता है जिसमें कहते हैं कि कमल रावत ने उस लड़की को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म करा। आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि 25 दिसंबर को मैं 2023 को मैं मंच में था, मैं मंडल अध्यक्ष था। तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। उस दिन हम लगभग 50-60 लोगों के साथ अपनी कार्यक्रम कर रहे थे और जो एलिगेशन था कि अपनी गाड़ी में ले गए, तो मैं बताना चाहूंगा कि 13 दिसंबर को मेरी गाड़ी हल्द्वानी बजरंग मोटर्स में, ये वहां का कागज आप देख सकते हैं, आप अभी भी कहीं कोई भी निकाल सकता है इस कागज को, ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि 13 दिसंबर को मेरी गाड़ी वहां पे जमा हुई थी। कुछ काम करवाना था, गाड़ी में खराबी आई थी और 26 दिसंबर को मेरी गाड़ी वापस मिल गई है। डिलीवरी डेट है 26 दिसंबर 2023। तो ये सरासर झूठा मुकदमा लगाया गया और वो मुकदमा वहीं पर खत्म हो जाना था, लेकिन इसमें पुलिस की भी मिलीभगत थी। जो पुलिस की आयु थी उसकी पूरी मिलीभगत, पूरा षड्यंत्र के तहत एक मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। तो जिसमें मेरे ऊपर चार्जशीट पेश करी गई और मैंने खुद स्वयं सरेंडर करा ताकि सच्चाई सामने आए। मैंने अपना मेडिकल करवाया और मेडिकल में डीएनए टेस्ट करवाया, जो जिसकी रिपोर्ट आपके सामने है। उसमें भी मैं कोई ऐसा कुछ नहीं निकला है क्योंकि हमारा कोई संपर्क नहीं है आपस में। तो ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने, जब लड़की ने 164 के बयान दिए पहले, जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, तो उस समय लड़की ने सारी बात सही कही कि गांव वालों के बहकावे में, गांव वालों के कहने पर, यह एफिडेविट है और उस समय के बयान है कि गांव वालों के कहने पर लड़की को कोतवाली ले जाया गया और कोतवाली में पुलिस वाली द्वारा जबरदस्ती उसके बयान भी हैं, उससे जबरदस्ती एफआईआर करवाई गई और उससे लिखवाया गया, क्योंकि उसको पॉक्सो के बारे में कुछ पता नहीं था। ये माननीय न्यायालय ने प्रश्न भी पूछा, आप देख सकते हैं, ये उसके बयान है। तो उसमें माननीय न्यायालय ने के सामने उसने कहा, लड़की ने, कि कोतवाली में उससे जबरदस्ती एफआईआर लिखवाई गई और मुझ पे जो भी एलिगेशन लगाए गए, बलात्कार के, किडनैपिंग के, सारे आरोप गलत थे और कमल रावत ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करा था। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कमल रावत के भविष्य को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। बिल्कुल कमल भाई, आपको काफी संघर्ष इसमें करना पड़ा होगा। तो किस किस तरीके की दिक्कतें आपको आई? और चूंकि आपके द्वारा बताया गया कि जिस पीड़िता को लेकर बयान दर्ज कराए गए थे, जिसके परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, बाद में उनके द्वारा कोर्ट में क्या बताया गया,
और क्या बयान उनके द्वारा हुए, कुछ आपको जानकारी इसकी पता लगी हुई आपके वकील के माध्यम से, तो उसमें क्या हुआ? जी भाई साहब, मेरे पास कोर्ट के सारे बयान मैं आज लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊं कि एफआईआर इन लोगों ने खुद लड़की द्वारा करवाई जो नाबालिग थी। पहला तो नाबालिग के द्वारा एफआईआर लिखाई नहीं जाती, कोई या परिजनों द्वारा लिखाई जाती है या किसी अन्य द्वारा लिखाई जाती है। तो इन्हें नाबालिग द्वारा, क्योंकि इनको डर था कि भविष्य में ये मानहानि करेगा, तो इनने नाबालिग द्वारा एफआईआर लिखवाई गई। और उसके बाद जो कोर्ट में बयान हुए, जो प्रोसीडिंग चली, जो माननीय जिला न्यायालय चंपावत में जो ट्रायल चला, उसमें लड़की ने साफ साफ डिनाई किया। सारे सारे जो इनके चार्जशीट, फर्जी चार्जशीट थी, लड़की ने पूरी कहानी बताई कि वो कैसे उसको गांव के कुछ लोगों ने बहला फुसला कर, चूंकि वो उसने कहा गया कि बयानों में भी कहा है कि वो कमल राउत को पसंद करती थी, मेरे को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और उसी बात का, उसके जज्बातों का फायदा उठा के कुछ नेता लोग उसके घर पे आए और उनने उसको कोतवाली भेजा। वहां पहले से ही षड्यंत्र रचा गया था और उससे झूठा चार्जशीट, झूठी एफआईआर लिखवाई गई। उसके बाद उस पर दबाव बनाया गया मेरे खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भगवान ने उस लड़की ने अपने सारे बयानों में सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद उसकी मम्मी के बयान हुए, उनने अपने बयानों में उसकी सच्चाई बताई कि कैसे षड्यंत्र के तौर पे कमल राउत को फंसाया गया, कैसे चंपावत के बड़े बड़े नेताओं के उनको फोन जाते थे कि बाहर न निकलने दिया जाए, इसके खिलाफ झूठी गवाही दी जाए ताकि ये चुनाव तक बाहर न निकले। और उसके पिता के बयान सेम है। और उसके पिता जो दिल्ली में काम करते हैं, वो 31 तारीख को घर को आते हैं, लेकिन उसके बयान चार्जशीट में 29 तारीख को दर्ज किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना गलत, कितना अन्याय करा गया मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या सहा, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना जो राजनीतिक जीवन शुरू करा, जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, तब से मैंने दिन रात जनता की सेवा करी और दिन रात अपना भूख प्यास को छोड़कर रात के 12 बजे भी किसी को अस्पताल ले जाके जाना होगा, यहाँ से बरेली हल्द्वानी मैं गया, मैंने पूरी जनता की सेवा करी। और लास्ट में चंपावत के नेताओं ने मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और मुझे चुनाव से मैं प्रतिभाग करने से रोकने के लिए मेरे ऊपर ये ऐसे लांछन लगा दिए और मेरे को मारने तक की साजिश की गई। मुझे मैं बाद में बताया गया कि पुलिस वालों के पास जाकर ये खुद एसपी साहब ने, मेरे को उस समय के जो एसपी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, उनने बताया कि उनके पास जाकर इन लोगों ने कहा कि कमल राउत को गोली मार दी जाए। मैंने क्या सहा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूंगा कि मैं पवित्र था और पवित्र हूँ, पवित्र ही रहूंगा। सिर्फ मेरी राजनीति को खत्म करने के लिए एलिगेशन लगे। उसी वक्त उससे 1 महीने पहले मेरे पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया इन लोगों द्वारा। और किसी पूरा परिवार को खत्म करने की इन लोगों द्वारा साजिश की गई। मेरा मानसिक उत्पीड़न किया गया। मैं रोज जब मैं जेल में था, एक एक सेकंड रोता था और अपने भगवान को याद करता था, अपने इष्ट को याद करता था, अपने महादेव को याद करता था और कहता था, भगवान अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे न्याय दिलाना। और जैसे ही मैं बाहर निकला, आप लोगों ने देखा होगा, मैं गुलजू के दरबार में गया, मैंने अर्जी लगाई, मैं हरेश्वर महादेव में गया, मैंने घात भी डाला। उसके बाद मैं गया सारे देवी देवता, अपने इष्ट देवों के यहाँ गया, गोरखनाथ जी में गया, फटकशिला बाबा में गया। और मैं देव, कहते हैं जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। लेकिन आज देखिए माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए एफआईआर पेशिंग के खिलाफ कि एफआईआर झूठी है, इसको क्वेश कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने लड़की को बुलाया, लड़की पक्ष को बुलाया, उसको सुना। लड़की ने सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय से कहा कि ये लोगों ने बहला फुसला कर दबाव में करवा दिया था और जिसकी उनके जानकारी नहीं थी, पॉक्सो एक्ट क्या होता है करके उनको पता नहीं था। और एक सारे एलिगेशन कमल राउत पे झूठे लगाए गए, जो उसने अपने शपथ पत्र में भी दिया है। अभी मैं ये सारे कागज हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने सबको सुनते हुए पूरी एफआईआर रद्द कर दी और पूरी ट्रायल को खत्म कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने झेला है वो मुझे ही पता है, लेकिन आजकल जो ये मिसयूज किया जा रहा है पॉक्सो के द्वारा, किसी को भी फंसाने के लिए किसी नाबालिग का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत गलत है। ऐसे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है और उनका पूरा जीवन खत्म हो रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कमल रावत जी का कहना है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त करने के लिए इस तरीके की साजिश की गई थी। उनको एक पॉक्सो अधिनियम के तहत फंसाया गया था और उन्हें अब हाईकोर्ट से न्याय मिल चुका है। और आपको बताते चलें कि कमल रावत उस समय भाजपा में मंडल अध्यक्ष थे और काफी अच्छा उनका पॉलिटिकल कैरियर चल रहा था। और लेकिन उस समय भाजपा द्वारा इनको निष्कासित भी कर दिया गया था। और आज कमल रावत के हक में फैसला आया है और उनको निर्दोष हाईकोर्ट से साबित किया गया।